कृष्ण की वाणी। बच्चे, हिम्मत रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं कौन हूँ? तुम्हारा लल्ला हूँ ना, तुम्हारा कृष्ण हूँ ना। तो फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है ना। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारी वो भी बातें पढ़ लेता हूँ जो तुम मुझसे नहीं कह पाते हो। तुम्हारे मन में तो होती है, तुम्हारे ज़ुबान पर तो होती है, बस तुम कह नहीं पाते हो, है ना। मुझे मालूम है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ तुम चुप हो जाते हो, छुपा देते हो। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम हिम्मत रखो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहादुर हो, तुम बहुत बहादुर हो मेरे बच्चे। बस थोड़ी सी हिम्मत रख लो ना। इतना वक्त तुमने बिताया, इतना संघर्ष तुमने किया, बस थोड़ा सा और मेरे बच्चे। बस थोड़ी सी चीज़ें और हैं, बस 1 महीना और मेरे बच्चे। इस 1 महीने के बाद तुम ऐसे रफ्तार में आओगे, ऐसी चीज़ें संभल जाएंगी ना कि तुम खुद कहोगे कि ये कैसे और क्या हो गया। अभी जानता हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, तुम परेशान हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। आगे कदम बढ़ाने से पहले तुम 100 बार सोच रहे हो, डर रहे हो। लेकिन तुम भूल गए हो मेरे बच्चे, इस दुनिया को रचने वाला मैं हूँ ब्रह्मांड नायक मेरे बच्चे। मैं जब चाहूँ ना तब किसी की भी ज़िंदगी में खुशियाँ डाल सकता हूँ, भर सकता हूँ। तो फिर तुम मेरे सहारे रहो ना मेरे बच्चे। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मैं हारे का सहारा हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना कहता हूँ मैं तुमसे। हाँ, मैं हारे का सहारा हूँ मेरे बच्चे। तुम दुनिया पर भरोसा कर रहे हो, इस वक्त भी मुझ पर भरोसा करो ना। तुम जिस इंसान पर निर्भर थे ना, अब वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है। तो तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो कि आगे तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम जिस इंसान पर निर्भर थे ना, वो इंसान भी मुझ पर ही निर्भर था। तो तुम सीधा मेरे पास आओ ना। क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? जब मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाने पर आऊँगा ना, तो ऐसे ऐसे रास्ते बना दूँगा कि जहाँ से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और तुम जिस इंसान पर निर्भर होके अपने भविष्य को देख रहे थे ना, उससे भी सुंदर भविष्य, सुनहरा भविष्य मैं लिखूँगा तेरी ज़िंदगी में। तू बस देखता जा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुमने जो बहुत दिनों से अपने अंदर अपने शौक़ों को मार रखा था ना, अपनी चीज़ों को मार रखा था, अपनी ज़िंदगी में तुमने खुशियाँ देखी ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में तुमने हमेशा गम देखे। लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, तुम्हारे वो सारे शौक़ पूरे होंगे, तुम्हारी वो सारी चीज़ें पूरी होंगी जो तुम्हारी थी, जो तुम्हारे हक़ की थी मेरे बच्चे। अब तुम्हारे हक़ की चीज़ें तुम्हारे पक्ष में आएंगी। सब कुछ तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, सब कुछ मिलेगा। तुम देखते जाओ बस। अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। जो अपने कृष्ण के शरण में एक बार आ जाता है ना, उसके बाद फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चे। फिर मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवार देता हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसकी किस्मत को भी पलट सकता हूँ। अगर मैं अपनी पर आ जाऊँ ना, तो मेरे बच्चों को मैं हमेशा सुख ही सुख देता हूँ। अगर मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ ना, तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं इस ब्रह्मांड से भी लड़ सकता हूँ, दुनिया से भी लड़ सकता हूँ, और अपने बच्चे की ज़िंदगी में, उसकी किस्मत में ना खुशियाँ ही खुशियाँ लिख देता हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। और सुनो, मेरे कुछ बच्चों के मन में एक वहम है कि जब वो मेरे मंदिर आएंगे, जब वो मेरे वृंदावन आएंगे, मथुरा आएंगे, तभी वो अपनी इच्छा मेरे आगे रख सकते हैं। उन्हें लगता है कि मैं वहीं से सुनूंगा जब वो मेरे पास हाज़िरी देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। जो भी तस्वीर या जो भी मूर्ति तुम्हारे सामने है ना मेरी, तुम उसी के आगे मांग लो, उसी के आगे अपनी इच्छा रख दो, क्योंकि मैं उसी तस्वीर में, उसी मूर्ति में विराजित हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें मथुरा आने की कोई ज़रूरत नहीं अभी, बिल्कुल चिंता मत करो। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारे मन की मंशा है ना, तुम मेरे आगे बस वहीं से रख दो। तुम सोचते हो ना कि तुम मेरे आगे एक पर्ची रखना चाहते हो, तुम मेरे मंदिर में पर्ची रखना चाहते हो ना, तो एक काम करो, तुम उसी पर्ची को वहाँ लिख कर ना, तुम मेरी तस्वीर के नीचे या फिर तुम मेरी मूर्ति के नीचे रख दो। तुम सोचना कि तुम्हारी हाज़िरी मथुरा वृंदावन में लग चुकी है, और जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी ना, जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी, तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, पूरी खुशी के साथ बुलाऊंगा, और आना वहाँ पर। तुम एक काम करना, और जब आओगे ना, तो मेरे लिए मीठा कुछ लेकर आना। और मैं नहीं चाहता कि तुम प्रसाद मंदिर से खरीदो या बाहर से कहीं से खरीदो। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो ना, तो तुम
प्रसाद को अपने हाथों से बनाओगे, उस मीठे चूरमे को तुम अपने हाथों से बनाओगे, जो तुम हमेशा से बनाते हो ना, अपने हाथों से बनाओगे और मेरे लिए प्रसाद स्वरूप लेकर आओगे। समझ गए ना? क्योंकि तुम ना मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चों का प्यार अलग होता है। अगर तुम बाज़ार से खरीद कर चढ़ा दोगे तो वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन फिर भी अगर तुम अपने हाथों से बनाकर खिलाओगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और तुम इस बार वृंदावन आओगे ना तो झूम उठोगे, क्योंकि वो खुशियाँ मैं तुम्हारी झोली में डालने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत सारी खुशियाँ। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले ना 100 बार सोच लेना मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हें कितना भी दबाव डालने की कोशिश करे, ये कहे कि तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन फिर भी तुम हस्ताक्षर मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि कई लोग ना तुम्हारी चीज़ों पर नज़रें रखे हुए हैं, तुम्हारी चीज़ों को हड़पना चाहते हैं, तुम्हारी चीज़ों को छीनना चाहते हैं, तो तुम थोड़ा सा बच के रहना। तुम जब तक उसे पढ़ ना लो, समझ ना लो, तब तक किसी पर भी हस्ताक्षर बिल्कुल भी मत करना, जब तक तुम समझ ना लो। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कोई कितना भी दबाव डालने की कोशिश करे, किसी के दबाव में आना मत। तुम निडर होकर काम करना। और वैसे भी तुम्हें वो डराने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि तुम डर जाते हो। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना, वो तुम्हें डराना बंद कर देंगे। अपनी आवाज़ उठाओ, बोलना शुरू करो। अगर अब नहीं बोलोगे तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोल पाओगे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो नशा करते हैं ना मेरे बच्चे, जिनको नशे की आदत है, उनके लिए मेरे बच्चे तुम एक काम कर सकते हो। जो रोज़ मेरा स्नान जल तुम बचा कर रखते हो ना, उसी स्नान जल को मेरे बच्चे तुम रोज़ उन्हें पिलाया करो मेरे बच्चे। तुम रोज़ उन्हें पिलाओगे ना तो देखना उन्हें बहुत जल्दी असर होगा, उनकी बुद्धि पलटेगी, उनका मन पलटेगा, चीज़ें धीरे धीरे वो समझना शुरू कर देंगे और वो नशे पत्ते से बहुत दूर हो जाएंगे। तुम बस विश्वास के साथ में करना। ये मत सोचना कि वो पानी है, वो ये सोचना कि मेरा अमृत है और तुम मेरा अमृत उन्हें पिला रहे हो। जब मेरा अमृत तुम उन्हें पिलाओगे ना तो मेरा नाम जाप करना 11 बार, 21 बार तुम मेरा नाम जाप करना। उसके बाद उस अमृत को ना तुम उन्हें पिलाना पूरे विश्वास के साथ। फिर देखना चीज़ें कैसे होती हैं तुम्हारे सामने। तुम ना बस घबराते हो, घबराया मत करो। तुम्हारे ज़िंदगी में जो कुछ हुआ ना उसे भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दोगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे, खुद चुनने होंगे, खुद के अंदर हिम्मत लानी होगी। सबकी बातें सुनते रहोगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने रास्ते खुद से बनाओ। और अगर जहाँ परेशानी आ रही है, जो भी आ रहा है ना, तुम मुझसे कहो, मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं बताऊंगा तुम्हें रास्ते। दुनिया से रास्ते पूछने मत जाओ। दुनिया से रास्ते पूछने जाओगे तो सब अपनी अपनी समझ से तुम्हें बताएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों की समझ से चलो, क्योंकि जो इंसान खुद असफल है वो तुम्हें सफलता के रास्ते कैसे बताएगा? बताओ मुझे। और सुनो, किताबें पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चे। अपने समय को बिना व्यर्थ किए तुम किताबें पढ़ना शुरू करो। किताबें पढ़ने से तुम्हें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान कभी ज़िंदगी में खाली नहीं जाएगा। वो ज्ञान तुम्हारे आगे ही आएगा और तुम्हारे काम ही आएगा। तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो चीज़ों को, लेकिन आगे चलकर तुम्हें भविष्य में चीज़ें समझ में आएंगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो पेड़ पौधे हैं ना मेरे बच्चे, उसमें तुम बिल्कुल भी पानी नहीं दे रहे, वो सूख रहे हैं मेरे बच्चे। उन्हें पानी देना शुरू करो। सुबह शाम उन्हें पानी दो, जिससे कि वो तुम्हारे घर में हरे भरे रह सके। पौधों की सेवा किया करो, उन्हें ऐसे रखा करो जैसे कि तुम एक बच्चे को रखते हो, क्योंकि हरियाली भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे घर के पेड़ पौधे सूख जाएं। और विशेषकर तुलसी माँ मेरे बच्चे, उन्हें ढक कर रखो और उनकी सेवा करो। सुबह शाम उन्हें जल दो, क्योंकि गर्मी बहुत है मेरे बच्चे, और इस कड़कती धूप में तुम्हें पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे घर में तुलसी माँ पर कपड़ा नहीं है, कोई चुन्नी नहीं है, तो उन्हें ढक कर रखो, उन्हें ढक कर रखो मेरे बच्चे। वो सूखनी नहीं चाहिए। तुम जानते हो ना, जिसके घर में तुलसी हरी भरी रहती है ना, उसी के घर में मैं होता हूँ, तुम्हारा कृष्ण होता है। तो फिर अगर मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो तुलसी माँ को बचा कर रखो, उन्हें हरा भरा रखो मेरे बच्चे। मानता हूँ थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन मेहनत करो। अगर तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो ना तो थोड़ी सी मेहनत करो मेरे बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है। और सुनो, आधुनिक यंत्रों पर निर्भर बिल्कुल भी मत रहो, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी ख़राब हो सकते हैं मेरे बच्चे। तो चीज़ों को अपने हाथ से भी किया करो। खुश रहो, विजयी भव।
मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।